नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन में भारतवंशी ऋषि सुनक अब प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो चुके हैं, जिसके बाद से तमाम तरीके की बातें अब मीडिया में नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों में भी होना शुरू हो चुकी है। एक बात जो लगातार सामने आ रही है वो है ऋषि सुनक की हिंदू पहचान को लेकर। विदेशी मीडिया में तो हलचल है ही, भारतीय मीडिया में भी काफी हलचल है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो हिंदू हैं और हिंदुओं के खास त्योहार दीपावली के दिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने सुनक के पीएम बनने पर मोहर भी लगा दी, जिसके बाद दिवाली का जो एक क्रेज था लोगों में, ब्रिटेन से लेकर भारत तक खूब धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया गया। इसी साल की बात करें, जुलाई को ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद कई और मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया था और आखिरकार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपने इस्तीफे की भी घोषणा करनी पड़ी थी। ऋषि सुनक के बारे में अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथ हम्पटन जो हैम्पटन है वहां पे हुआ था। सुनक के पिता यशवी डॉक्टर थे और माँ उषा सनक फार्मासिस्ट थी जो एक मेडिकल स्टोर हाल तक चलाती थी। यशवीर और उषा पूर्वी अफ्रीका से 60 के दशक में ब्रिटेन पहुंचे थे, लेकिन इनकी जड़ें जो रूट्स हैं वो भारत में पंजाब राज्य में हैं। अपने माँ बाप की 3 संतानों ऋषि सुनक सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक की पहचान जो है एक हिंदू पहचान के तौर पर ब्रिटेन में देखी जाती है और सोशल मीडिया से लेकर पश्चिमी मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट है द इंडिपेंडेंट, इसने बताया है कि ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने पर हेडिंग जो इसने लोगों के लिए लगाई है वो है ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हेडलाइन जो है वहां पे लगाई गई है। जो अब तक आपने खास तौर पे भारत में इस तरीके की चीजें देखी होंगी, लेकिन ब्रिटेन में भी ये देखने को मिला है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की तारीफ हो रही है कि उसने किसी गैर गोरे और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, क्योंकि हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक है, को देश के शीर्ष पद पर तैनात कर दिया है, उसको मौका दिया है वहां पे बैठने का। भारत में ऋषि सुनक को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू प्रबल देश है। तो जो हिंदू और मुस्लिम का जो चर्चा चल रही है वो उसको मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिश अखबार द गार्डियन है, इसने कहा है कि ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक के सुंदर जो कटवाला है उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक पल है। जाहिर है कि ये 1 या 2 दशक पहले तक संभव नहीं था। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च पद भी सभी धर्मों और नस्लों के लोगों के लिए खुला है। बहुसंख्यक एशियाई ब्रिटिश नागरिकों के लिए यह गौरव का क्षण होगा, यहां तक कि उनके लिए भी गौरव का पल होगा जो ऋषि सुनक की पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं रहते। गार्डियन की अगर हम बात करें तो वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ऋषि सुनक धर्मपरायण हिंदू है। हालांकि वो विरले ही सार्वजनिक रूप से अपने मजहब को लेकर बात करते हैं, मतलब आम बोलचाल में वो इसकी बात करने से कतराते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में ऋषभ के नाम की घोषणा दिवाली के दिन हुई। प्रकाश का ये त्योहार दुनिया भर में करोड़ों हिंदू, सिख और जैन जो धर्म है इसके लोग मनाते हैं। गार्डियन ने यह भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल में सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर तारिक मदूद का एक जो है वक्तव्य छापा है। ऋषि सुनक की राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना बहुसांस्कृतिक और नस्ली समानता के लिए ऐतिहासिक है। ये बहुत जल्दी हो गया, हमें इतनी जल्दी ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कंजर्वेटिव पार्टी से होगा। मतलब ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना वहां के लोगों के लिए भी एक आश्चर्यजनक बात रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राजनीति के प्रोफेसर नीमा बेगम है। इन्होंने गार्डियन से कहा है कि डेविड कैमरॉन ने कंजर्वेटिव पार्टी को आधुनिक बनाया। इसके बाद पार्टी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा। हालांकि ज्यादातर धार्मिक अल्पसंख्यक लेबर पार्टी को ही
बोल्ड करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों में सुनक के पीएम बनने से खुशी होगी। मतलब कुछ धड़े ऐसे भी हैं जहां पीएम बनने से खुशी सुनक के नहीं होगी। भारत में भी ऐसा होता है, तमाम राजनीतिक दलों में भी ऐसा होता है। गार्डियन आगे लिखता है कि संभव है कि ऋषि सुनक डेविड लॉयड जॉर्ज के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि शराब नहीं पीते हैं। डेविड लॉयड जॉर्ज का पसंदीदा पेय एक कोल्ड ड्रिंक बहुत पॉपुलर है, वो थी। हिंदू धर्म में शराब निषेध है, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर हिंदू शराब पीने से बचते हैं, ये बात उन्होंने कही है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN वो अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि सुनक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड को एक इंटरव्यू दिया था। ब्रिटिश भारतीय जनगणना में एक कैटेगरी पर निशान लगाते हैं तो मैं पूरी तरह से ब्रिटिश हूं, सुनक कहते हैं। यह मेरा घर है और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारत में है, भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूं और इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है, ये ऋषि सुनक कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऋषि सुनक ने अपनी दोहरी पहचान में संतुलन रखने की बात की है। वो एक ऐसी पीढ़ी से आते हैं जो ब्रिटेन में पैदा हुई, लेकिन उसकी जड़ें कहीं बाहर हैं, यानी कि हिंदुस्तान में है। वो BBC से बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि बचपन में उनके वीकेंड हिंदू मंदिरों और साउथहैम्पटन के स्थानीय फुटबॉल क्लब द सेंट्स में मैच के साथ गुजरा करते थे। सुनक ये भी कहते हैं कि आप सब कुछ करते हैं, आप दोनों पक्षों को बराबरी से तरजीह देते हैं। तो भारत में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया हुई है? ऋषि सुनक जो हैं वो इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि ने अक्षत मूर्ति जो संस्थापक जो इंफोसिस के हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी अक्षता मूर्ति से 2009 में बेंगलुरु में शादी की थी। ऐसे में जब ऋषि पीएम बने तो भारतीयों के लिए खबर और भी ज्यादा जो है खुशखबरी वाली हो गई, और वो भी दिवाली के दिन। तो पीएम मोदी ने भी ऋषि सुनक को ट्वीट करते हुए बधाई दी है और लिखा है कि बधाइयां ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर। मैं आपके साथ वैश्विक मुद्दों पर काम करने के साथ ही 2030 के रोड मैप को अमल में लाना चाहूंगा। अब जब हम अपने राजनीतिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं तो इस मौके पर ब्रितानी भारतीयों को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। बिजनेस जो है चर्चिल ने जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं वो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि विंस्टन चर्चिल ने साल 1947 में कहा था कि सभी भारतीय नेता कम क्षमताओं वाले लोग होते हैं। आज स्वतंत्रता का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो चुके हैं। हम भारतीय मूल के एक शख्स को ब्रितानी प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं। यह अपने आप में जो है विंस्टन चर्चिल के कथन का एक खंडन करता हुई बात है। बधाई देने वालों के लिए ऋषि सुनक हिंदू पहचान भी अहम रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि पहले जो है कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन की जनता ने अपने देश की अल्पसंख्यक जनता को देश के सर्वोच्च पदों पर चुनने का काम किया। उन्हें लगता है जो चिदम्बरम है कहते हैं कि भारत और बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए ये एक सीखने वाली बात है। चिदम्बरम ने अपनी ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में पैदा हुए कनाडाई लेखक और चर्चा में रहने वाले तारिक फतेह ने उनका जवाब दिया है जो इस ट्वीट को उन्होंने किया है। ट्वीट में क्या कहा गया है? तारिक फतेह ने लिखा है कि ऋषि और कमला एक दूसरे के विपरीत हैं। कमला हिंदू और अपनी पहचान पर हमेशा शर्मिंदा रही हैं और वहीं ऋषि सुनक ने अपनी हिंदूवादी पहचान कभी नहीं छुपाई। दोनों की तुलना मत कीजिए, ये उन्होंने अपने कथन में कहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो है सुशांत सिंह। उन्होंने भी एक ट्वीट में लिखा है कि राजनीति पर भारत की सवाल उठाते हुए कहा है, वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी में देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में से कोई भी मंत्री नहीं है। यानी केंद्र सरकार पे उंगली उठाते हुए कहा है कि भारत की केंद्रीय सरकार में कोई भी मुस्लिम शख्स मंत्री नहीं है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में ऋषि सुनक के उभार पर लोग प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से फूले नहीं समा रहे हैं। शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया, ब्रिटेन के नतीजे आने से पहले कहा था, अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो ये एक बड़ी बात होगी। शरूर ने लिखा, शरूर मतलब थरूर,
हम शरूर बोलते हैं कभी कभी उनको। तो थरूर ने यह भी लिखा है कि ब्रितानी लोग ऋषि को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ये दुनिया के लिए एक दुर्लभ घटना होगी, जहां सबसे ताकतवर पद पर एक अल्पसंख्यक होगा। जब हम ऋषि के भारतीय कनेक्शन पर खुश हो रहे हैं, आइए ईमानदारी से पूछते हैं, क्या ये भारत में संभव हो पाता? तो ये भारत पे उंगलियां उठाते हुए तमाम जो दूसरे विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्होंने भारत की राजनीति पर सवाल पैदा किए हैं। दक्षिणपंथी रुझान वाले फिल्म मेकर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स वाले। उन्होंने कहा है शशि थरूर को जवाब देते हुए, 10 साल तक एक सिख भारत का प्रधानमंत्री रहा, जिसकी पार्टी अध्यक्ष ईसाई समुदाय से आती है, और साथ ही जिसने कांग्रेस अध्यक्ष पद में हराया वो दलित हैं। यानी कि थरूर को जिन्होंने हराया वो दलित हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम मुफ्ती महमूदा ने भी ट्वीट किया है, ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री सुनक होंगे। ये गर्व से भर देने वाला पल है। भारत का इस पर जश्न मनाना वाजिब भी है। साथ ही हमें यह भी याद दिलाता है कि ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को अपना पीएम बना रहा है, तब हम अब भी बांटने वाले सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों में फंसे हुए हैं। मतलब यह है कि तमाम जो चीजें कही हैं विपक्षी दलों के नेताओं ने भारत को निशाना बनाते हुए कही है कि अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा ज्यादती हो रही है। लेकिन क्या ऐसा है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ऋषि सुनक और हिंदू पहचान की हम बात कर रहे थे, तो ऋषि सुनक अपनी हिंदू पहचान का हर जगह इजहार करते आए हैं। वो कई मौकों पर मंदिरों में और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हुए उनकी तस्वीरें मीडिया में भी आई हैं। साल 2020 की बात करें तो ऋषि ने वित्त मंत्री पद की जब शपथ ली थी, तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर इस पद की शपथ ली थी। ऐसे वीडियोज भी आए हैं जिसमें ऋषि सुनक गाय की पूजा करते देखे गए हैं। 2020 में ही नहीं बल्कि 22 में भी ऋषि सुनक अपने घर के बाहर दिया जलाते हुए भी एक वीडियो में देखे जा सकते हैं। ऋषि सुनक जो है वो खुद को प्राउड हिंदू बताते हैं और बताने की खबरें मीडिया में भी लगातार छाई रहती हैं। ऋषि सुनक का बचपन ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में गुजरा था और बीबीसी को उन्होंने बताते हुए कहा कि कुछ महीने पहले उन्होंने वहां का दौरा भी किया। वैदिक सोसाइटी टेम्पल साउथहैम्पटन में है। हिंदू समुदाय का एक विशाल मंदिर है जिसके संस्थापकों में ऋषि सुनक के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। ऋषि का बचपन जो है इसी मंदिर के इर्द गिर्द घूमा, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा हासिल की। 75 वर्षीय नरेश सोन चाटला है ऋषि सुनक को बचपन से जानते हैं। वो कहते हैं कि ऋषि सुनक जब छोटे से बच्चे थे तो वो मंदिर आया जाया करते थे। उनके माता पिता और दादा दादी उनके साथ हुआ करते थे। ऋषि के सुनक के जो पिता हैं यशवीर सुनक डॉक्टर हैं। जैसा मैंने बताया, माँ उषा सुनक जो है वो हाल के दिनों तक एक मेडिकल शॉप चलाती थी और इसी साउथहैम्पटन में रहती थी। ऋषि रहते हैं अभी भी, और ऋषि सुनक इसी तरह के साधारण धार्मिक हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों में से एक है। तो जो मीडिया में सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब इस वीडियो में आपको मिल चुका होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऋषि सुनक के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो भी कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े। और अगर आप यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पे जाएं, बेल आइकन छोटी वाली घंटी साइड में होती है उसको टक से दबाएं ताकि आप तक सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मैं साझा करता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।